आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। राजनांदगांव से एक अहम खबर सामने आ रही है। बता दें, हर साल की तरह इस साल भी तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार भी खराब मौसम तेंदुपत्ता संग्राहकों की राह में बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। बता दें, पिछले साल की तरह इस बार भी लक्ष्य को पूरा करना वन विभाग के लिए आसान नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता के ग्राउंड रिपोर्ट पर। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी तेंदुपत्ता के संग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है और कार्य तेजी से चलने शुरू भी हो चुके हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर अभी ये बता दें कि इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौसम की मार की वजह से, मौसम के बदलाव की वजह से गुणवत्ताजनक तेंदुपत्ता का संग्रहण कर पाना संग्राहकों के लिए मुश्किल जा रहा है, कठिनाईदायक जा रहा है। इस चीज को देखते हुए यहाँ के डीएफओ यानी कि वन मंडल अधिकारी के क्या कुछ कहने रहते हैं, हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। देश भर में अपने उच्च गुणवत्ता वाले बीड़ी पत्तों के लिए प्रसिद्ध यह इलाका इस बार फिर तेंदुपत्ता संग्रहण सीजन में मौसम की मार से जूझ रहा है। इस साल शासन ने तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 80,800 मानक बोरा का लक्ष्य तय किया है, जो कि पिछले साल जितना ही है। लेकिन पिछले वर्ष की तरह इस बार भी संग्रहण कार्य में बाधाएं आने लगी हैं, जिसका मुख्य कारण है खराब मौसम। बीते साल मौसम की मार के कारण तेंदुपत्ता में माता रोग का प्रकोप हुआ था। इसी वजह से न केवल पत्तों की गुणवत्ता में गिरावट आई थी, बल्कि शासन द्वारा तय संग्रहण लक्ष्य को भी पूरा नहीं किया जा सका था। इस बार भी कुछ ऐसी ही आशंकाएं उठ रही हैं। हालांकि अभी तक माता रोग की कोई आधिकारिक शिकायत नहीं आई है, लेकिन मौसम का मिजाज संग्राहकों और विभागीय अधिकारियों की चिंता जरूर बढ़ा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार समय पर बूटा कटाई करवाई गई है और अब पत्ता तोड़ाई का कार्य शुरू हो चुका है। अभी तक किसी तरह के रोग की शिकायत नहीं आई है, लेकिन मौसम की स्थिति जरूर थोड़ी चिंताजनक है। इस वर्ष तेंदुपत्ता सीजन में जिला यूनियन राजनांदगांव का लक्ष्य 80,800 मानक बोरा है। मौसम बदलाव के कारण पत्ते में थोड़ा सा परिवर्तन है, पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़ाई का कार्य जिले की बाग नदी समिति समेत अन्य क्षेत्रों में शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस कार्य में आदिवासी बहुल समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक रहती है। संग्राहकों का कहना है कि हमें हर साल तेंदुपत्ता तोड़ने से अच्छा पैसा मिलता है। इस साल भी उम्मीद है कि समय पर पैसा मिलेगा और पत्ता भी ठीक रहेगा। आपको बता दें कि राजनांदगांव जिले में 50 समितियां कार्यरत हैं, जिनमें मोहला में 39 और राजनांदगांव में 11 समितियां शामिल हैं। डोंगरगढ़ वन क्षेत्र की 7 समितियां खैरागढ़ वन मंडल में आती हैं। हर साल की तरह इस साल भी हजारों वनवासी परिवार तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य से अपनी आजीविका चला रहे हैं। अनुमान है कि जिले के करीब 50,000 वनवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति इस सीजन में सुधरती है। शासन ने पिछले साल 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा की दर को बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया था। इसका पूरा भुगतान भी समय पर किया गया। इस साल भी इससे जुड़े लोगों को बेहतर संग्रहण की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि राजनांदगांव के अलावा मोहला, मानपुर, भानु प्रतापपुर और गरियाबंद के जंगलों में पाए जाने वाले तेंदुपत्ता की गुणवत्ता की देश भर में सराहना होती है। इन पत्तों में स्वाद, मजबूती और टिकाऊपन के कारण बीड़ी व्यापारियों में इनकी मांग अधिक रहती है। लेकिन गुणवत्ता को लेकर इस बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले तक मौसम का सीधा असर पत्तों की स्थिति पर पड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मौसम बिगड़ा है, अधिकारियों की चिंता भी बढ़ रही है। एक गोदाम में अच्छी क्वालिटी के पत्तों को हटाकर खराब पत्ते भर देने का मामला सुर्खियों में आया था। इस बार ऐसी किसी अनियमितता से बचने के लिए विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। वहीं स्थानीय व्यापारी, बीड़ी कारोबारियों का कहना है कि राजनांदगांव के पत्तों की मांग हमेशा रहती है। उम्मीद है कि इस बार भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। शासन और समिति को संग्रहण और भंडारण की निगरानी कड़ी करनी चाहिए। सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है कि पिछले वर्ष 80,800 मानक बोरे का लक्ष्य शासन के द्वारा बनाया गया था, लेकिन फिर भी
80% ही पूरा कर पाए थे और इस वर्ष भी लक्ष्य तो वही है, मगर देखने का विषय ये होगा कि इस वर्ष क्या वन मंडल वन विभाग के द्वारा वो लक्ष्य को पूरा करने का जो लक्ष्य 80,800 मानक बोरा का लक्ष्य जो दिया गया है, क्या उसको पूरा कर पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। इस बार राहत की बात यह है कि संग्रहण कार्य में अब तक नक्सलियों द्वारा किसी भी प्रकार की बाधा की सूचना नहीं मिली है। वन विभाग का कहना है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी कार्य सामान्य रूप से चल रहा है। तो इस रिपोर्ट से साफ है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों और विभाग के सामने इस बार भी सबसे बड़ी चुनौती खराब मौसम ही है, लेकिन समय पर कटाई, बढ़ी हुई दर और विभागीय निगरानी से यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी अच्छी गुणवत्ता के पत्ते एकत्र हो सकेंगे और हजारों आदिवासी परिवारों की आजीविका को बल मिलेगा। आज की हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।